नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका डेली करंट अफेयर सेशन में। तो आज हम पढ़ेंगे 5 अगस्त 2026 के मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स, जो कि हिंदी प्लस इंग्लिश बाइलिंगुअल लैंग्वेज में आपको मिलेंगे विद विद बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन, जो कि बहुत ही हेल्पफुल है यूपीएससी, एसएससी, बैंकिंग, रेलवे और दिल्ली पुलिस के लिए। तो चलिए बिना किसी देरी के हम स्टार्ट करते हैं अपने आज के मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स। पहले हम इंडेक्स देख लेते हैं एक बार। पहला तो सेक्शन 1 है पॉलिटी एंड गवर्नेंस का, जो कि पार्लियामेंट सेशन से रिलेटेड है, आर्टिकल 370 से रिलेटेड है और न्यू कंज्यूमर रूल्स से रिलेटेड है। सेक्शन 2 हमारा आईआर से रिलेटेड है। सेक्शन 3 हमारा इकोनॉमी एंड डिफेंस से रिलेटेड है। सेक्शन 4 हमारा स्पोर्ट्स एंड एजुकेशन से रिलेटेड है। और सेक्शन 5 हमारा क्विक रिविजन, माइंड मैप एंड सेल्फ टेस्ट है। तो आइए शुरू करते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे, पहला हमारा टॉपिक है पार्लियामेंट मानसून सेशन कंटिन्यूस। तो करंट अपडेट है, जो संसद पार्लियामेंट का मानसून सेशन जारी है। सरकार और विपक्ष कई महत्वपूर्ण बिल्स, इकोनॉमी, नेशनल सिक्योरिटी और गवर्नेंस से जुड़े मुद्दों पर चर्चा कर रही है। द इकोनॉमिक टाइम्स। ये पहले जो भारत में पार्लियामेंट के सामान्य 3 सेशन होते हैं। बजट सेशन होता है, देन मानसून सेशन, देन विंटर सेशन। जब हमारा बजट सेशन होता है वो जनवरी से अप्रैल तक होता है। फिर जो हमारा मानसून सेशन होता है वो जुलाई से अगस्त होता है। और विंटर सेशन नवंबर दिसंबर तक होता है। तो न्यू बिल्स जो हमने पढ़े हैं, न्यू बिल्स एंड पॉलिसीज़ में जो मानसून सेशन है हमारा, यहाँ पे न्यू बिल्स और पॉलिसीज़ को डिस्कस किया जाता है। नए बिल यहाँ पे पेश किए जाते हैं और गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ पर चर्चा होती है। तो जो पार्लियामेंट सेशन को समन करने का जो राइट है वो किसके पास है? प्रेसिडेंट के पास होता है। देन एग्जाम पॉइंट्स में क्या देखना है, जो पार्लियामेंट है वो लोकसभा प्लस राज्यसभा से बनता है। और आर्टिकल 85 प्रेसिडेंट समन्स करता है पार्लियामेंट को। हमारे पॉलिटी से रिलेटेड हो गया। आर्टिकल 85 प्रेसिडेंट को मतलब प्रेसिडेंट समन करता है पार्लियामेंट को। ये आर्टिकल 85 के अंडर होता है। देन अगला टॉपिक पढ़ते हैं। तो डोमेस्टिक अपडेट्स के बारे में पढ़ेंगे, आर्टिकल 370 एंड न्यू कंज्यूमर रूल्स के बारे में पढ़ेंगे। तो जो हमारा एनिवर्सरी है आर्टिकल 370 एब्रिवेशन की, करंट अपडेट 5 अगस्त को जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 में हटाए जाने की वर्षगांठ के अवसर पर विभिन्न कार्यक्रम और सुरक्षा समीक्षा आयोजित की गई है। 5 अगस्त 2019 को भारत सरकार ने आर्टिकल 370 को 35A को से जुड़े जितने भी विशेष प्रावधानों को हटाया जाता था, जम्मू कश्मीर को पुनर्गठन किया था, रीऑर्गेनाइज किया था जम्मू एंड कश्मीर को। आर्टिकल 370 को एंड 350A को हटाया था 2019 में 5 अगस्त को। तो एग्जाम पॉइंट्स में क्या देखना है, जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 का है। देन अगर हम पढ़ेंगे रूल्स एक्टिव, तो न्यू रूल्स अपडेट हुए, इफेक्टिव होंगे 1 अगस्त से। 1 अगस्त से एलपीजी प्राइसेस है वो रेलवे, तत्काल बुकिंग और कुछ बैंकिंग सर्विस से जुड़े नए नियम लागू है, जिनका असर उपभोक्ताओं पर पड़ रहा है। जो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज है हर महीने एलपीजी कीमतों की समीक्षा करती है, जबकि रेलवे और बैंक समय समय पर अपनी सेवाओं को में बदलाव करते हैं। ये है हमारा इस टॉपिक में। देन नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं। तो इंडिया ने होस्ट किया सेकंड ब्रिक्स एंटी करप्शन मीटिंग, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो भारत अपनी ब्रिक्स प्रेसिडेंसी 2026 के तहत हैदराबाद में सेकंड ब्रिक्स एंटी करप्शन वर्किंग ग्रुप मीटिंग आयोजित कर रहा है। इसका उद्देश्य मेंबर्स कंट्रीज के बीच भ्रष्टाचार विरोधी सहयोग बढ़ाना होता है। भारत की शुरुआत ब्रिक्स की शुरुआत 2009 में हुई थी। पहले इसमें 5 देश थे उस टाइम पे। देन वो एक्सपेंड होकर 11 मेंबर्स हो गए हैं। और इस मीटिंग का जो गोल है वो बूस्ट करना है एंटी करप्शन कोऑपरेशन को। एग्जाम पॉइंट्स में क्या रखना है, इसके मेंबर है ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका प्लस न्यू मेंबर्स। और एग्जाम पॉइंट्स में क्या रखना है हमें,
न्यू डेवलपमेंट बैंक है एंड हेडक्वार्टर इसके शंघाई चाइना में है। इसके बैंक का नाम न्यू डेवलपमेंट बैंक है। देन नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे इंडिया का और बांग्लादेश के बारे में पढ़ेंगे। हमारा आईआर से रिलेटेड है ये। तो इंडिया ने क्लैरिफाई किया पोजीशन ऑन बांग्लादेश इशू। भारत की मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने स्पष्ट किया है कि पूर्व बांग्लादेश प्रधानमंत्री जो शेख हसीना है वो शेख हसीना है उसके प्रस्तावित वर्चुअल एड्रेस में भारत सरकार की कोई आधिकारिक भूमिका नहीं है। भारत और बांग्लादेश के संबंध व्यापार, सुरक्षा, नदी, जल बंटवारे और कनेक्टिविटी के कारण दक्षिण एशिया में अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो एग्जाम्पल्स में क्या देखना है कि बांग्लादेश इंडिया के लिए क्यों मैटर करता है, क्योंकि वहाँ से हम ट्रेड करते हैं, सिक्योरिटी करते हैं, कनेक्टिविटी, रिवर वाटर शेयरिंग। तो ये हमें याद रखना है। एग्जाम पॉइंट एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर डॉक्टर एस जयशंकर, जो हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर डॉक्टर एस जयशंकर है। आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी मीटिंग के बारे में पढ़ेंगे। तो आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की बैठक पर बाजार की नज़र है, क्योंकि रेपो रेट और इन्फ्लेशन आउटलुक पर निर्णय महत्वपूर्ण माना जा रहा है। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी में 6 सदस्य होते हैं, टोटल 6 सदस्य होते हैं एंड 3 मेंबर्स होते हैं आरबीआई के और 3 मेंबर्स होते हैं नॉमिनेटरी जो होते हैं गवर्नमेंट के द्वारा। एंड एग्जाम पॉइंट्स में याद रखना है, जो मेन ऑब्जेक्टिव रहता है इसका इन्फ्लेशन कंट्रोल करना रहता है, इकोनॉमिक ग्रोथ को कंट्रोल करना रहता है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रखनी होती है। रेपो रेट होता है जो रेट जिस पे आरबीआई लेंड करती है मनी टू बैंक्स, जो आरबीआई दूसरे बैंकों को जो लोन देती है वो जिस रेट पे देती है उसको रेपो रेट बोलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे इंडियन नेवी इंडक्ट्स न्यू डाइविंग सपोर्ट क्राफ्ट। जो नेवी इंडियन नेवी है वो इंडक्ट करती है न्यू डाइविंग सपोर्ट क्राफ्ट्स को। जैसे कि इंडियन नेवी ने अपनी 5th डाइविंग सपोर्ट क्राफ्ट DSC 824, ये आपको याद रखना है, DSC 824 को 5th डाइविंग सपोर्ट क्राफ्ट है, इसको ऑफिशियल इंडक्ट किया है। एंड इससे अंडर वाटर रेस्क्यू और सैल्वेज ऑपरेशन मजबूत होंगे। इसके जो कोर को से प्रिपेयर हो सकती है, माइन क्लियरेंस हो सकती है और इमरजेंसी टाइमिंग ऑपरेशन हो सकते हैं। देन एग्जाम पॉइंट्स में याद रखना है इंडियन नेवी डे 4 दिसंबर को रहता है, नेवल हेडक्वार्टर्स न्यू दिल्ली में है। और अगला टॉपिक पढ़ते हैं। अगला टॉपिक हमारा है कॉमनवेल्थ गेम्स से रिलेटेड है। तो कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 की प्रिपरेशन चल रही है। कॉमनवेल्थ गेम 2026 की तैयारियां अंतिम चरण में है और विभिन्न देश अपनी एथलीट टीम को फाइनलाइज कर रहे हैं। कॉमनवेल्थ गेम्स में पहली बार 1930 में जो कॉमनवेल्थ गेम्स से पहली बार 1930 में आयोजित किए गए थे, हर 4 साल में होते हैं। इंडिया ने अब तक 600 प्लस मेडल जीते हैं और इस बार इंडिया ने 13 गोल्ड 13 गोल्ड मेडल जीते हैं कॉमनवेल्थ गेम्स में। अब अगला हमारा टॉपिक है नीट यूजी को लेके। तो नीट यूजी 2026 काउंसलिंग हुई है, जिसमें नीट यूजी का अगला चरण शुरू हो गया है। नई सीट अलॉटमेंट और एडमिशन प्रोसेस जारी हुई है। न्यू सीट अलॉटमेंट एडमिशन प्रोसेस आर करंटली ऑनगोइंग। इट इज़ इंडियाज बिगेस्ट मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम है। एग्जाम पॉइंट कंडक्टेड बाय एनटीए, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के द्वारा हमारा नीट यूजी का पेपर कंडक्ट किया जाता है। देन नेक्स्ट क्विक रिवीजन करेंगे। तो कॉमनवेल्थ गेम्स हर 4 साल में होते हैं, ये हमें याद रखना है। ब्रिक्स हैदराबाद मीटिंग हुई है, 11 मेंबर्स है टोटल भी। और नेशनल डेवलपमेंट बैंक रेटेडर हेडक्वार्टर शंघाई में है, शंघाई चाइना। नेवी नेवी ने एक नया सपोर्ट क्राफ्ट को लॉन्च किया जिसका नाम DSC 824 है, जो कि इंडक्ट किया गया है फिलहाल। एग्ज़ाम्स के NTA है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, जो कंडक्ट कराती है नीट के एग्ज़ाम को।
नीट मतलब कि नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट। आर्टिकल 370 एब्रोगेटेड 5 अगस्त 2019 को आर्टिकल 370 हटा दिया गया था। आरबीआई एमपीसी 6 मेंबर टोटल होते हैं, 3 आरबीआई से 3 इलेक्ट किए जाते हैं। पार्लियामेंट मानसून सेशन चल रहा है, यहाँ पे ही बिल्स वगैरह पास होते हैं इस सेशन में। देन टेस्ट योर सेल्फ, एक्टिव रिकॉल करते एक बार। कौन सी सिटी में ब्रिक्स एंटी करप्शन मीटिंग 2026 हुई थी? तो हैदराबाद में हुई थी। हेडक्वार्टर्स ऑफ द न्यू डेवलपमेंट बैंक लोकेटेड कहाँ है? चाइना, शंघाई में। विच एजेंसी कंडक्ट्स द नीट एग्जाम? नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। कौन सा आर्टिकल कब रिमूव हुआ था? 5 अगस्त 2019 को। हाउ मेनी टोटल मेंबर्स आर देयर इन द मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी? 6 मेंबर्स। तो ये था दोस्तों हमारा आज का करंट अफेयर्स। आई होप आप सबको अच्छा लगा होगा। तो अगर आप भी आगे ही ऐसे हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो कृपया करके लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें चैनल को। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। जय हिंद।